नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि टेट परीक्षा का दिनांक नज़दीक आ चुका है। आपको पता ही होगा कि 18 सितंबर को सीजी व्यापम द्वारा टेट परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो सीरीज। जी हाँ दोस्तों, देखिए, यह जो वीडियो है सेकेंड पाली की टेट परीक्षा की बात करते हैं। टेट एग्जाम 2022, ठीक है। इसके जो सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, तो इसमें एक हिंदी सेक्शन है। हिंदी सेक्शन जो कि 30 अंकों का है। अब इसी 30 अंकों में दोस्तों 3 अंक का जो टॉपिक है वो है भाषाई कौशलों का विकास या भाषाई कौशल का अध्यापन। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रख लेंगे। आज का जो टॉपिक है वो 3 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखेंगे, यदि आपको 3 अंक चाहिए तो यह सेशन को आप पूरा अंत तक देखेंगे और यहीं से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यकीन मानिएगा। पिछले आप कुछ भी पिछले 3-4 साल का आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाषाई कौशलों का विकास या इसे हम बोल सकते हैं भाषाई भाषाई कौशलों का अध्यापन, इस नाम से हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। अब देखिए, क्या है भाषाई कौशलों का अध्यापन। तो देखिए, जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि हिंदी भाषा जो है बोलने सुनने से संबंधित है, लिखने पढ़ने से भी संबंधित है। तो हम हिंदी भाषा में 4 चीज देखते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले यदि प्राथमिक कक्षा की बात करते हैं, जहाँ हम नर्सरी एलकेजी यूकेजी कक्षा की बात करते हैं दोस्तों, तो इस कक्षा में हमें केवल केवल पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, वर्णों का उच्चारण करना सिखाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए भाषाई कौशलों का अध्यापन, जिसमें कि पढ़ना लिखना सुनना बोलना, ये जो 4 महत्वपूर्ण कौशल है, इसका हम विकास करेंगे। बच्चों के अंदर कैसे हम इन चारों कौशलों का विकास करेंगे, इसी के संदर्भ में हम इस टॉपिक में पूरा देखने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आपको बता दूं, हिंदी भाषा का एक भाषा है कौशल भाषा या भाषाई कौशल, आप जैसे भी इसको बोलिए, ठीक है। भाषाई कौशल, तो भाषाई कौशल का आज हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे 4 चीज होता है: पढ़ना लिखना बोलना और सुनना। देखिए, जब बच्चा पहली कक्षा में पहुंचता है तो हम उसे क ख ग घ ABCD सिखाते हैं। हमको अब उस बच्चे को, देखिए, बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो जब सीखता है तो चीजों को सुनता है, समझता है, फिर उस हिसाब से उसका उच्चारण करता है। तो ये सब कौशल जो है बच्चे के गर्भ से उत्पन्न हो जाने के बाद से ही हम उसको देखते हैं, और इस तरह से और बच्चे के अंदर इन सब कौशलों का विकास को हम देखते हैं। देखिए, भाषाई कौशलों का विकास क्या है। भाषाई कौशलों का विकास, देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, शिक्षा का एक अंश भाषाई शिक्षण है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी को शिक्षा देते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू जो आ जाता है वो है भाषाई शिक्षण, ठीक है। और शिक्षा का अर्थ देखिए, ज्ञान कौशल भावगत व्यवहार प्रदान करना है। ध्यान रखेंगे, क्या क्या है, ज्ञान कौशल एवं भावगत व्यवहार प्रदान करना, समझिएगा। शिक्षा का एक अंश जो है भाषाई शिक्षण है। अब इसमें हम ज्ञान देते हैं, जैसे हम कुछ चीज पढ़ा रहे हैं, कुछ कहानी सुना रहे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, बच्चों के मस्तिष्क में ज्ञान को डालते हैं। कोई भी चीज, जैसे हम ABCD पढ़ना सिखा दिए, वो ज्ञान है। कौशल, कौशल मतलब कैसे उसके अंदर हम किसी प्रकार की चीजों को डालें, जैसे खेलने का कौशल, पढ़ने का कौशल, लिखने का कौशल, ये सारा का सारा कौशल हो गया। और यदि हम भावगत व्यवहार की बात करते हैं, समझिएगा, भावगत व्यवहार का मतलब उसके अंदर, बच्चे के अंदर जो है ना, संवेदनशीलता को डालना। संवेदनशीलता को डालने का मतलब ये है, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, पड़ोस में गया है, अपने घर में जाता है, अब वो देखता है कि कोई जो उस घर का सदस्य है रो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे को क्या चाहिए कि संवेदनशीलता बनाए रखना चाहिए, ना कि अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो वो हंसे ताली बजाए, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बच्चों के मस्तिष्क में भावगत व्यवहार को डालना है। हाँ, एक और उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है किसी के घर में है और उस घर में जो है किसी की मृत्यु हो गया, सब शोक में है, डूबे हुए हैं, और ऐसे में बच्चे हंसने लग गया, खेलने कूदने लग गया या ताली बजाने लग गया, तो ऐसा बोला जाता है कि बच्चे में संस्कार नाम की चीज नहीं है। तो इसी चीजों को हमें डालना है।
तो ध्यान रखेंगे भावगत व्यवहार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शिक्षा के अर्थ में ज्ञान, कौशल और भावगत व्यवहार ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए भाषा शिक्षण का अर्थ क्या है। भाषा व्यवहार की यह कुशलता विभिन्न कौशल के विकास पर निर्भर करता है। तो विभिन्न कौशल क्या क्या होता है हम आगे देखेंगे इसमें। देखिए शिक्षक को छात्रों के बौद्धिक और मानसिक विकास के अनुसार भाषा शिक्षण के व्यवहार कार्य करना चाहिए। ठीक, ध्यान रखेंगे कोई बच्चा मंदबुद्धि है, कोई बच्चा तेज है, तो हम जब बच्चों को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पहला कक्षा में आता है, कोई बच्चा पहला कक्षा में प्रवेश करता है, तो अलग अलग हमें इस तरह के बच्चे को देखने को मिलता है। कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है पहले से, कोई बच्चा जो है हमें उसको शिक्षा के द्वारा उसको इंटेलिजेंट बनाया जाता है। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि शिक्षक को, ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो बोला जा रहा है, शिक्षक को छात्रों के बौद्धिक और मानसिक विकास के अनुसार भाषा शिक्षण के अनुसार कार्य करना चाहिए। मतलब बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के अनुसार ही एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके अंदर शिक्षा डालना चाहिए। अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है या धीरे से चीजों को समझता है, तो हमें बहुत ही धीरे से और बहुत ही आराम से और कई उदाहरणों के साथ साथ हमको बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। इसके देश पांडे के अनुसार भाषा शिक्षण का संबंध ज्ञान प्राप्त करना या सूचना प्रदान करना मात्र ही नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वाले को सभी कौशलों में दक्षता प्राप्त करना है। सभी कौशलों में दक्षता प्राप्त करना है, समझिएगा इसका मतलब को। ये जो है एसके देश पांडे के अनुसार है, भाषा शिक्षा का संबंध ज्ञान प्राप्त करना या सूचना प्रदान करना मात्र ही नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वाले को सभी कौशलों में दक्षता प्राप्त करना है। अब ये जो सभी कौशल है, इसी को समझिएगा, हमारा जो टॉपिक यहीं से शुरुआत होगा, सभी कौशलों में दक्षता प्राप्त करना है। अब ये कौशल कौन कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो कौशल है भाषाई कौशल, ठीक, तो भाषाई कौशल का क्रम पूछा जाता है कि पहला कौन सा क्रम आता है कौशल में। तो ध्यान रखेंगे यदि हम सबसे पहले क्रम की बात करते हैं, तो सबसे पहले सुनना आएगा, फिर बोलना आएगा, फिर पढ़ना आएगा और फिर लिखना होगा। इसका मतलब यह है कि बच्चा जब इस कक्षा में पढ़ने को जाता है पहली पहली बार, चाहे वो एलकेजी हो, यूकेजी हो, ठीक है, नर्सरी हो या तो फिर क्लास 1 हो, तब सबसे पहले जो बच्चा जो चीज को ग्रहण करता है ना, वो है सुनना। बच्चों को पहले सिखाया जाता है, सुनाया जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए एबीसीडी सिखाया जा रहा है, तो बच्चों को पहले जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं, ए बी सी डी ऐसा बोलते हैं। बच्चे उसको बहुत ही ध्यान से सुनता है। सुनने के बाद टीचर कोशिश करता है कि चलो अब बच्चे भी बोले, तो बच्चा भी बोलना शुरू करता है। ए कॉपी किताब में लिखा हुआ रहेगा, तो अब बताओ, बच्चा उसको देखेगा और बोलेगा कि हाँ ये ए है, ये बी है, वो पढ़ेगा और पढ़ने के बाद क्या करेगा बच्चा, लिखेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये 4 कौशल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसके देश पांडे के अनुसार क्या है, भाषा सीखने वाले को सभी कौशलों में दक्षता प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। और ये जो दक्षता देने का कार्य है वो एक शिक्षक का कार्य होता है। ध्यान रखेंगे किसका कार्य है ये, तो शिक्षक का कार्य है। तो ध्यान रखेंगे 4 कौशल है, इसका क्रम याद रखेंगे, इस क्रम को एग्जाम में पूछा जाता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 क्रम से है। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है, इसके क्रम को जमाइए। और दूसरा क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन निकलता है कि भाषाई कौशलों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रख लेंगे भाषाई कौशलों की यदि हम संख्या की बात करते हैं, तो यहाँ पे भाषाई कौशलों की कुल संख्या जो है 4 है। तो ये 2 क्वेश्चन देखिए इसी पेज से आपको मिल गया है। ध्यान रखेंगे 4 भाषाई कौशल है, कौन कौन सा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्रम से है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो इन चीजों को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक, अब देखिए ये जो हम 4 कौशल की बात किए, तो इन 4 कौशलों को हम विभिन्न नामों से भी जानते हैं। देखिएगा सबसे पहले भी हम बात किए थे कि भाषाई कौशल में जो है वो है श्रवण कौशल, उसके बाद हम बोले भाषण कौशल, इसी को दूसरे शब्दों में बोला गया है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। ठीक, ध्यान रखेंगे। और तीसरा बात करें पठन कौशल या वाचन कौशल। देखिएगा एग्जाम में कई बार वाचन कौशल के नाम से पूछ दिया जाता है या पठन कौशल, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है वो वाचन कौशल के नाम से। तो ध्यान रखेंगे पहले श्रवण कौशल, दूसरा भाषण कौशल, भाषण कौशल को मौखिक अभिव्यक्ति कौशल भी कहा गया है, तीसरा जो हो जाएगा पठन कौशल या वाचन कौशल, और चौथा जो हो जाता है वो है लिखित कौशल या लेखन कौशल। इसे हम लेखन अभिव्यक्ति कौशल भी कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए, ये जो चार कौशल है, इन चार कौशल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है भ्रम्यात्मक कौशल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक होगा भ्रम्यात्मक कौशल और दूसरा जो होता है वो है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। भ्रम्यात्मक कौशल और दूसरा जो है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। तो भ्रम्यात्मक कौशल में क्या हो जाएगा, श्रवण कौशल और वाचन कौशल। जो श्रवण कौशल है और वाचन कौशल है, ये दोनों के दोनों जो है भ्रम्यात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा चीजों को ग्रहण कर रहा है यहाँ पे। तो सुनना यानी कि ग्रहण करना, पढ़ना वो भी ग्रहण करना, तो ये जो ग्रहण करने से संबंधित है, इसलिए इसको बोल दिया गया है भ्रम्यात्मक कौशल। और यदि हम बात करते हैं अभिव्यक्त्यात्मक कौशल का, तो ध्यान रखेंगे अभिव्यक्त्यात्मक कौशल में आ जाता है लेखन कौशल और भाषण कौशल। तो ये चार कौशल है, इन चार कौशल को भी दो भागों में बांटा गया है, भ्रम्यात्मक कौशल और अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं अभिव्यक्त्यात्मक कौशल में इसे हम उत्पादनात्मक कौशल भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल को उत्पादनात्मक कौशल भी कहते हैं। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल या उत्पादनात्मक कौशल में क्या हो जाएगा, तो लिखना और बोलना, यानी कि लेखन कौशल और भाषण कौशल। तो ध्यान रखेंगे चार कौशल है, चार कौशल को भी दो भागों में बांटा गया है। होता है भ्रम्यात्मक कौशल और दूसरा जो है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में जाके इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ बहुत ही कामगार है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह जो है 3 नंबर का सवाल भी है, तो ध्यान रखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और यहीं आपको बहुत सारी चीजें भी मिलता है, जैसे करंट अफेयर की चीजें देखने को मिलती हैं, और हमारे जो भी वीडियो आता है वो सारा का सारा हम टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप चाहे तो सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। और दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। और यदि हमारा वीडियो पसंद आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अब हम सभी चारों कौशलों को बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो कौशल आता है वो है श्रवण कौशल। तो देखिए, श्रवण कौशल क्या है, तो श्रवण कौशल का तात्पर्य जो है सुनने से है। ठीक है, तो भाषा सीखने में प्रथम स्थान जो है श्रवण कौशल का। मैंने आपको बताया था वरीयता क्रम को ध्यान में रखेंगे कि कौन सा कौशल पहले आता है। श्रवण कौशल जो है प्रथम स्थान रखता है, यही सभी कौशलों का क्या है, आधार है। मतलब जब बच्चा देखिए गर्भ से बाहर आता है, तो बच्चा सबसे पहला जो कौशल को वो सीखता है, उसमें सबसे पहले जो आता है वो है श्रवण कौशल। सबसे पहले जो आता है वो है श्रवण कौशल। तो इसीलिए श्रवण कौशल को सभी कौशलों का आधार, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति सुनेगा नहीं तब तक वो कैसे कार्य करेगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे भाषा सीखने में प्रथम स्थान जो है श्रवण कौशल का है। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यह अन्य कौशलों को विकसित करने की आधारशिला है। तो श्रवण कौशल से ही अन्य कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी तीनों कौशल जो है इस कौशल से क्या होता है, विकसित होता है। जो बालक सुनने में असमर्थ होता है वह बोलने में भी असमर्थ होता है। इस कौशल के बाद ही अन्य कौशलों का विकास होता है। तो जब तक श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा तब तक दूसरे कौशल का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द एवं भावों को कान से सुनने और उसके अर्थ ग्रहण करने की योग्यता को श्रवण कौशल का नाम दिया जाता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द एवं भावों को कान से सुनने और उसके अर्थ ग्रहण करने की योग्यता को श्रवण कौशल कहा जाता है। सीधी सी बात है, श्रवण कौशल का मतलब ये है कान से सुनना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। श्रवण कौशल में केवल इतना नहीं आता कि हम सुन लिए बस, सिर्फ सुनना ही नहीं है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, श्रवण कौशल की यदि हम बात करते हैं तो श्रवण कौशल में सुनना तो है, साथ ही साथ क्या है, उसका अर्थ को ग्रहण करना भी है। तो सुनने के साथ साथ हम क्या करेंगे, अर्थ को ग्रहण करेंगे। ओके, तो ध्यान रखेंगे, यदि हम अर्थ को ग्रहण कर पा रहे हैं तो अब हमारा श्रवण कौशल विकसित हो रहा है, समझिए। यदि हम अर्थ को ग्रहण नहीं कर पा रहे तो समझिए कि हमारा श्रवण कौशल विकसित ठीक से नहीं हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, सुनने के साथ ही साथ है अर्थ को ग्रहण करना। चलिए आगे देखते हैं अब श्रवण कौशल का महत्व। तो श्रवण कौशल के यदि हम महत्व की बात करते हैं तो बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। यदि हम बालक के व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं तो यहाँ पे श्रवण कौशल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ध्यान से सुनने की कला जिसमें नहीं, वह अपने विरोधियों के तर्क का खंडन नहीं कर सकता। यदि देखिए कोई बच्चा ध्यान से किसी चीज को नहीं सुन पा रहा है, मान लीजिए वो डिबेट में चला गया, डिबेट में है जहां वाद विवाद हो रहा है, अगर वो ध्यान से सुनेंगे तो उसका प्रतिवाद कैसे कर पाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि ध्यान से सुनने की कला जिसमें नहीं है, वह अपने विरोधियों के तर्क का खंडन नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट देखिए, ध्यान से सुनने वाले ही अपने विचारों के प्रतिपादन में ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि हम किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं तो हम अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। जैसे समझिएगा, यदि हम कोई मूवी देखने गए, अब मूवी देखने गए हैं जो कि 2 घंटा का मूवी है मान लेते हैं। अब कैसे कोई व्यक्ति जब आता है तो 2 घंटे की मूवी को 10-15 मिनट में बहुत ही अच्छे से और विस्तार पूर्वक सुना देता है। तो इसी चीज को है, यदि कोई बच्चा ध्यान से सुनेगा नहीं तो अपने विचारों के प्रतिपादन में ठोस तर्क प्रस्तुत भी नहीं कर पाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, बालक कविता कहानी सुनकर आनंद प्राप्त करता है, साहित्य गतिविधियों का आनंद लेता है। तो श्रवण कौशल में देखिए एक महत्व ये भी है कि यहाँ पे बच्चों का एंटरटेनमेंट भी होता है। जैसे जब टीचर या शिक्षक कविता कहानी सुनाकर बच्चों को सिखाते हैं तो वहाँ पे शिक्षक के साथ साथ वहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और बालक को बोरियत भी नहीं लगता। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, श्रवण कौशल का महत्व ये 4 है। आगे और देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पे श्रवण कौशल का उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, देखिए उद्देश्य क्या है श्रवण कौशल का, तो सारांश ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई बच्चा मूवी देखने गया है और 2 घंटे की मूवी को क्या कर रहा है, वो 15 मिनट में पूरी तरह से विस्तार पूर्वक समझा दे रहा है। तो देखिए सारांश ही तो बताया, जहां 2 घंटा था वहां हम क्या किए, उसको 15 मिनट में अच्छे से डील कर लिए। तो सारांश ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह दूसरों की बात सुनकर अर्थ ग्रहण कर सके। तो श्रवण कौशल में आपको पहले बताया था कि सुनने के साथ साथ करना क्या है, इसमें अर्थ ग्रहण करना है। जब तक बच्चा अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहा है तब तक श्रवण कौशल उसका विकसित हुआ ही नहीं मान के चलते हैं। ठीक है, अब समझिएगा तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, श्रुत सामग्री को समझने की योग्यता विकसित करना व महत्वपूर्ण बातों को चयन करने की योग्यता विकसित करना। तो श्रुत सामग्री क्या होता है, देखिएगा श्रुत सामग्री का मतलब होता है जैसे टेलीफोन की हम बात करते हैं, ठीक है, टेलीफोन हो गया, एफएम हो गया। तो टेलीफोन हो गया, एफएम हो गया, इन सब चीजों में हम क्या करते हैं, चीजों को सुनते हैं, है ना। टेप रिकॉर्डर है, तो इसमें हम चीजों को क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसी को बोला गया श्रुत सामग्री, मतलब ऐसे सामग्री जहां पे हम केवल केवल सुनते हैं। तो श्रुत सामग्री को समझने की योग्यता विकसित करना। आप समझिए एफएम में कुछ चल रहा है, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, तो हम देख रहे हैं न्यूज चल रहा है, आकाशवाणी हो रही है। अब कोई व्यक्ति सुन रहा है, अब सुनने के साथ साथ क्या करेगा, उसका अर्थ को भी तो समझेगा और इस तरह के जो सामग्री है इसको भी समझना शुरू करेगा। क्या होता है, जब टीचर होता है सामने तो हम टीचर को देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में श्रुत सामग्री में हम क्या करते हैं, केवल केवल सुनते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तो श्रुत सामग्री को समझने की योग्यता भी क्या करना है, यहाँ पे विकसित करना है और महत्वपूर्ण बातों का चयन करना। अब कोई न्यूज है, अब इस न्यूज में महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही है, तो हम क्या करेंगे, उस जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट होगा जो बताया जा रहा है उन सबको क्या कर लेंगे, अलग से दिमाग में ग्रहण करेंगे। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्वनियों शब्दों के शुद्ध उच्चारण को ध्यान से सुनकर सही अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना। अब देखिए क्या होता है, देखिए कई बार अभी हम लोग बहुत ही देखते हैं, चर्चा में आता है, मीम भी बनता है इसका। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं नेचर, तो नेचर को कई लोग क्या बोल देते हैं, नटूरे, फ्यूचर है तो इसको फ्यूटूरे बोल देते हैं। तो यदि कोई बच्चा गलत सुनता है तो गलत उच्चारण भी तो करता है, और सही सुनेगा तो उसका क्या करेगा, सही अनुच्चारण करेगा, और सही अनुकरण करने के लिए क्या करेगा, वो प्रेरित होगा। ठीक, तो चौथा पॉइंट को भी आप ध्यान रख लेंगे, ध्वनियों शब्दों के शुद्ध उच्चारण को ध्यान से सुनकर। अब देखिए सही उच्चारण होगा तो सही लेखन भी होगा, तो देखिए लेखन के लिए भी उच्चारण भी बहुत जरूरी है। देखिए अगला पांचवा पॉइंट क्या है, स्वर के आरोह और अवरोह का सही अनुकरण करने की योग्यता लाना। अब देखिए जैसे मैं इसी लाइन को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे मेरा स्वर में ऊंचाव और निचाव, झुकाव, ठीक है, बढ़ाव, ये सब चीज देखने को मिलता है। कहाँ पे हमें ठहरना है, कहाँ पे हमें कंटिन्यू बोलते रहना है, तो ये सब चीजों को ध्यान रखना रहता है इसमें। तो स्वर के आरोह, जैसे मैं योग्यता बोल रहा हूँ या लाना बोलता हूँ, लाना बोलता हूँ, तो देखिए जब हम श्रवण कौशल के सिद्धांत ऐसा बोल रहे हैं तो देखिए कहाँ पे हम स्वर को आरोह में ले जा रहे हैं, कहाँ पे हम अवरोह में ले जा रहे हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना रहता है और यही इसका उद्देश्य है। और स्वर के आरोह अवरोह के सही अनुकरण की क्या करता है, योग्यता को लाना रहता है कि जब पठन का कार्य हो रहा है तब वहां पे बच्चा कहाँ पे किस लय ताल के साथ उच्चारण कर रहा है। तो ये सब के सब श्रवण कौशल में आ जाता है।
देखिए अब हम देखते हैं श्रवण कौशल के सिद्धांत। अब इसके सिद्धांत में क्या क्या शामिल है। तो देखिए जब हम किसी को श्रवण कौशल का शिक्षा देते हैं बच्चों में, हम जब बच्चों को जब हम कुछ चीज सुनाते हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या सिद्धांतों को लागू करना बहुत जरूरी है। तो उसमें जो पहला जो सिद्धांत आ जाता है वो है प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री रोचक होनी चाहिए। मतलब जो चीज हम बच्चों को सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो वो भी क्या होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। हमारा जो बोलने की कला है रोचकता पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बोरियत से बोल रहे हैं, बच्चा भी बोरियत से सुन रहा है, तो ऐसे में श्रवण कौशल का विकास क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक, तो रोचक होनी चाहिए सामग्री। दूसरा यदि हम बात करते हैं बालकों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। अब समझिएगा यहाँ पे, अब बच्चा है पहली क्लास का और आप 10वीं क्लास का ज्ञान देंगे, तो बच्चा कैसे समझ पाएगा उस चीज को। बात सही है कि नहीं। तो बालकों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तो बालकों को उतना ही हमें बताना रहता है जितना वो ग्रहण कर सकता है, उसके ऊंचे लेवल से हम नहीं जा सकते। ओके, ऐसे में बच्चा जो है उसके अंदर श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आप टीचर बनने वाले हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छा टीचर भी बन पाएंगे। ओके, देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, भय और आतंक की स्थिति में नहीं सुनाना चाहिए। अब इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए कोई बच्चा घर से स्कूल आ रहा है, तो घर से स्कूल आते वक्त वो रास्ते में गिर गया, चोट लग गया उसे, या कोई कुत्ता बिल्ली उसको क्या है डरा दिया, या किसी और चीज से वो डर गया। तो ऐसे में क्या होता है, हमें बच्चों को बड़ा ही प्यार से समझाना चाहिए या बड़े ही प्यार से बच्चों को सुनाना चाहिए। हमें बिल्कुल उस समय डांटना भी नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बच्चा डर जाएगा। या सुनाते वक्त, श्रवण कौशल देते वक्त बच्चों को कभी भी डांटना नहीं चाहिए। ऐसे में क्या हो जाता है, भय उत्पन्न होता है और बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो इसी चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है, भय और आतंक की स्थिति में नहीं सुनाना चाहिए। ठीक, पहले बच्चों के अंदर से भय और आतंक को खत्म कीजिए, उसके बाद आप श्रवण कौशल देना प्रारंभ कीजिए। ठीक, तो अगला पॉइंट देखिएगा, बालकों की दशा के अनुसार स्वर की उच्चता और निम्नता का ध्यान रखना चाहिए। तो बालक की दशा है, जैसे हम पढ़ाते वक्त ऐसा जोर से ना बोल दिए कि बच्चा डर गया, तो उससे भी ध्यान रखना। हमारा जो स्वर है वो एक मध्यम स्तर पे होना चाहिए ताकि बच्चे उसको ग्रहण कर सके, समझ सके, और भावानुकूल होनी चाहिए बच्चों के अनुसार भी। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि बच्चों की दशा के अनुसार ही हमारा जो स्वर की उच्चता और निम्नता होना चाहिए। ठीक है, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का प्रयोग होना आवश्यक है। जैसे हम मान लीजिए बच्चों को कुछ चीज सिखा रहे हैं, ABCD सिखा रहे हैं या 1 2 3 4 सिखा रहे हैं। तो जैसे यदि हम 1 2 3 4 सिखा रहे हैं, इसमें हम जोड़ना घटाना बच्चों को सिखा रहे हैं, तो आप समझिए कैसे रोचकतापूर्ण बच्चों को जोड़ना घटाना सिखा सकते हैं। 1 2 3 कैसे सिखा सकते हैं, जैसे आप समझिएगा, जैसे 1 2 3 सिखा रहा हूं, तो मैं अपने एक उंगली को बाहर निकाला, मुट्ठी को बंद किया, एक उंगली को बाहर निकाला, अब बोला ये 1 है। फिर 2 उंगली को बाहर निकाला, अब बोला ये 2 है। फिर 3 उंगली को बाहर निकाला, फिर बोला ये 3 है। समझ रहे कि नहीं। तो इस तरह से पाठ्य सहगामी गतिविधियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए छठवां पॉइंट क्या है। तो शिक्षक द्वारा सस्वर, सस्वर का मतलब होता है जोर से पढ़ना। अब ये स्वस्वर भी दो प्रकार में बटा हुआ है, इसे हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें एक आदर्श स्वर भी होता है, या देखिए आदर्श वाचन भी है। तो आदर्श वाचन जो है शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। ठीक, और सस्वर का मतलब सभी बच्चे एक साथ बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सामूहिक भी होता है सस्वर वाचन, और व्यक्तिगत भी होता है, तो ध्यान रखेंगे। तो सभी बच्चों को यदि हम जोर जोर से कैसे पढ़ना सिखाएंगे, तो सभी बच्चे एक लय के साथ जब बोलता है तो देखिए सभी बच्चों में ऑटोमेटिक चीजें घुसने लग जाती है। तो इसी को बोला गया कि शिक्षक द्वारा सस्वर वाचन, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन मतलब जो शिक्षक बोल रहा है, पहले शिक्षक बोला, उसी को बच्चे क्या किया, अनुकरण कर लिया। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा सस्वर वाचन, आदर्श वाचन, प्रसंग के अनुसार भावानुकूल वाचन करना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे लय ताल के साथ जोर जोर से बच्चे के टीचर के साथ बोल रहा है, तो कितने अच्छा लगता है, बच्चे को भी मजा आता है और पढ़ने में भी रोचकता बना रहता है। तो ये सब चीजों को आप ध्यान रख लेंगे। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग। तो श्रव्य सामग्री का हम बात किए थे, जैसे कि टेलीफोन है, FM है, ये सब चीज जो होता है श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आ जाता है। यदि हम दृश्य और श्रव्य सामग्री की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है जैसे कंप्यूटर है, टेलीविजन है, मोबाइल फोन। यदि हम मोबाइल फोन की बात करते हैं तो केवल केवल इसमें सुनने का काम हो रहा है, तो श्रव्य सामग्री आ जाएगा। और इसमें यदि हम वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तब दोनों आ जाता है इसमें। चलचित्र है, वही है, टेलीविजन ही है, दूरदर्शन, ये सारा का सारा क्या आ जाता है, दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आ जाता है। ध्यान रखेंगे। तो
इन सामग्री का उपयोग करना चाहिए बच्चों को। जब हम कक्षा में शिक्षा देते हैं तो देखिए आजकल डिजिटल बोर्ड का चलन आ गया है। डिजिटल बोर्ड से पहले यदि हम बात करते थे तो प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो यदि देखिए प्रोजेक्टर हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, तो डिजिटल बोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इसके माध्यम से हम बच्चों को क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो यही बोला गया दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग हमें करना चाहिए। यहाँ पे देखिए श्रवण कौशल के यदि हम सोपान की बात करते हैं, हायरार्की की बात करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का क्या है, कान है। तो देखिए टीचर यहाँ से कुछ बोला और ये जो है तरंगे उसके कान तक पहुंच गई। तो क्या होता है, ध्वनि का कानों तक पढ़ना है। उसके बाद क्या होगा, स्टूडेंट उसका अर्थ ग्रहण करेगा और फिर उसका प्रयोग करेगा अपने शब्दों से। तो ये श्रवण कौशल का सोपान है, इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। ध्वनि का कानों तक पढ़ना, उसके बाद अर्थ ग्रहण करना और फिर उसका प्रयोग करना। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे।